Hi guys. Today we are going to talk about another topic regarding नवदीप सिंह जोहर. उसके लिए हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ नवदीप सिंह जोहर के जजमेंट को कवर करिए वगैरह. तो हमने सोचा कि हमारा ये सीरीज़ एक्चुअली लॉ स्निपेट्स के बारे में है, जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट जो लॉ अपडेट्स आते हैं related to any new field of law or related to any new judgment. But as you guys have requested us to give a small brief introduction and the judgment summary of Navdeep Singh Johar, so this is our attempt to briefly tell you about the Navdeep Singh Johar versus Union of India judgment. इस जजमेंट में क्या हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट में जजमेंट है. इसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था. अब हम देखेंगे कि क्या बेसिस पे उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है, और हम मतलब शॉर्टली इस जजमेंट को देखेंगे. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, so this is our judgment. अच्छा, तो मैंने ना इसमें काफ़ी सारा डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाया है, बट हम इतने सारे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसको शॉर्ट में रखना है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट था 2018 का, बट अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. एंड बेंच था दीपक मिश्रा, नरीमन, चंद्रचूड, खानविलकर एंड इंदु मल्होत्रा का. ठीक है, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लेक्स टेम्पलम में हम जो भी जजमेंट्स लेते हैं या जो भी हम हमारे रेगुलर क्लास के लिए लेंगे, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि लास्ट टाइम जो क्लैट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक विवेकानंद तिवारी केस था हाई कोर्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ लेक्स टेम्पलम ने ही उसको बोला था कि वो केस आ सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. और बाकी तो सारे जजमेंट्स आपने देखे होंगे, सारे लेक्स टेम्पलम से आए थे एक्सेप्ट केरला बेवरेजेस केस. बट विवेकानंद तिवारी केस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस जो क्लैट ने पूछा गया था. तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कवर करें. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नवदीप सिंह जोहर के साथ. इस क्या हुआ था ना कि पहले नाज फाउंडेशन का केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट का. ठीक है, उसमें उन्होंने राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी को अपहेल्ड किया था. तो उसकी वजह से फिर से सुरेश कौशल का जजमेंट आया. सुरेश कौशल ने नाज फाउंडेशन को ओवर रूल किया, और सुरेश कौशल ने नाज फाउंडेशन को ओवर रूल किया. इसकी वजह से एक रिट पिटीशन डाला गया, और उस रिट पिटीशन में उन्होंने बोला कि राइट टू सेक्सुअलिटी, राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड राइट टू चॉइस ऑफ अ सेक्सुअल पार्टनर जो है, राइट्स जो है उसको अंडर आर्टिकल 21 के अंडर रिकग्नाइज करें. ठीक है, तो उस 3 जज बेंच ने क्या किया, उन्होंने सुरेश कौशल को हायर बेंच को रेफर किया. और ये हायर बेंच कौन सा है, नवदीप सिंह जोहर का. ठीक है, अभी कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये था कि सुरेश कौशल ने जो जजमेंट डिसाइड किया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन सोशल मोरालिटी एंड मेजोरिटेरियन नोशन ऑफ द सोसाइटी. लेकिन वो इशू जो भी डिसाइड किया था सुरेश कौशल ने, बोल दिया था कि 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है, विच इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टेस्ट को अप्लाई करके डिसाइड करो. ठीक है, तो नालसा ने, बिकॉज सुरेश कौशल वॉज अगेंस्ट दिस 2 जजमेंट ऑफ नालसा एंड के एस पुत्तस्वामी. नालसा ने बोला गया था जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एंड के एस पुत्तस्वामी ने बोला था सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो अंडर आर्टिकल 21 के इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना काफ़ी सारे सबमिशंस हैं पार्टीज़ के, रिस्पोंडेंट्स के एंड पेटिशनर्स के, जिसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि
ऑफ कोर्स इस केस में ना ये सारे सबमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को साइट किया है, तो क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकते हैं, जैसे शक्ति वाहिनी खाफ पंचायत का हो गया, शफीक जहां हो गया चॉइस ऑफ पार्टनर का विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, मनोज नरूला जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर है, फ्रांसिस कोरेली मुलिन ये लैंडमार्क जजमेंट है आर्टिकल 21 के लिए, अनुज गर्ग इज अगेन ए लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। देन एस खुशबू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट अभी इस क्लास में हम इसको नहीं करेंगे, आप हमारी रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, तब उसमें ये मैं सारा कवर करूंगी, ठीक है। फिर के अब्बास, फजल रबर चौधरी, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सो मैं स्किप कर रही हूँ। बस मैं अभी बता देती हूँ कि नास फाउंडेशन में सुरेश कौशल में क्या हुआ था, जो मैंने पहले ही बताया था। नास फाउंडेशन में बोला था कि सेक्स ऑल्सो इंक्लूड सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, एंड सोशल मोरालिटी हैज टू सकम टू द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सामने टिक नहीं पाती है, इसीलिए सेक्शन 377 जो आईपीसी का है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को, बिकॉज इट क्रिमिनलाइजेस कॉन्सेंशुअल सेक्स बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स इन प्राइवेट। सुरेश कौशल ने क्या बोला था कि द वर्ड कंसेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 377 एंड हेंस शुड बी रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और कंसेंट, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि सुरेश कौशल सोशल मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता था, तो इन्होंने काफ़ी सारे जजमेंट साइड किए हैं 377 के ऊपर, वो भी लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बाद में सुरेश कौशल में ना बोला गया था कि कोर्ट ने बेसिकली डिस्टिंक्शन किया क्लास एंड सेक्सुअल एक्ट के बीच में। उन्होंने बोला कि इसमें क्लास लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि जो सेक्सुअल एक्ट हो रहा है दैट इज डन इन एनी क्लास ऑफ पीपल एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्ट इट मेक्स इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं, ये क्लास लेजिस्लेशन, पेटिशनर्स ने बोला था कि ये क्लास लेजिस्लेशन है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट ही 377 यूज किया जा रहा है, लेकिन सुरेश कौशल ने बोला कि ये क्लास लेजिस्लेशन नहीं है क्योंकि ये एनी क्लास ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल है टू मेक इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन है ना, जो उन्होंने बोला कि 375 एंड 377 में इनकॉन्ग्रुइटी है, दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि 377 क्या बोलता है, अगर कंसेंट है बिटवीन अ हेटेरोसेक्सुअल कपल देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेप, बट यहाँ पे 375 में सॉरी आई एम रियली सॉरी 375 बोलता है कि अगर कंसेंट है, ठीक है, हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के बीच में, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेप, एंड 377 बोलता है कि अगर कंसेंट भी है बिटवीन अ होमोसेक्सुअल कपल or a heterosexual couple then that will be considered as a crime because that is against the order of nature. Against the order of nature मतलब ये ऐसा समझा जाता है कि the sexual relationship is only for the procreation, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ एक चाइल्ड बेयरिंग के लिए ही होता है तो उसी के लिए होना चाहिए, लेकिन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार्नल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, और so I'm not going into the details of it anyways। तो इन्होंने ना बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज किया है। वन इज योर प्रोग्रेसिव राइट्स, उसके लिए भी उन्होंने काफी सारे जजमेंट साइट किए हैं, ठीक है। अनदर इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म काफी ह्यूज कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास में कवर करेंगे, जो नालसा में, शफीक जहां में, शक्ति वाहिनी में भी उन्होंने यूज किया है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डेफिनेशन क्या है वो उसमें भी उन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सेक्शन 377 डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ। देन तो उन्होंने 4 डेफिनेशंस उसमें दी है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हाउ कोर्ट्स कैन इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कोर्ट्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि adjust the validity of law on the basis of legislative competence or any other constitutional provision। जो लॉ की वैलिडिटी आप जब भी डिसाइड करेंगे तो देखना पड़ेगा कि उसको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और वो बेस्ड अपॉन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या नहीं, एंड ऑल्सो इट शुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट गाइडेड बाय मेजोरिटेरियन व्यू और पॉपुलर परसेप्शन। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सेक्शन 377 आईपीसी उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने बोला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो तो मैंने आपको पहले ही समझाया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट प्रीवेल ओवर सोशल मोरालिटी, एंड इन द
garb of social morality, LGBT must not be deprived of their constitutional rights of freedom of expression and choice of partner. आप social morality को पकड़ के बैठोगे और बोलोगे कि LGBT के पास कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. तो इसीलिए जो ऑन दिस पर्टिकुलर एनविल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सेक्शन 377 फेल्स. देन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, फिर उन्होंने ना यूडीएचआर के आर्टिकल 1 को साइड किया गया है, बोला है कि हाउ all human beings are born free and equal in dignity and rights. Then मनेका गांधी को साइड किया गया है. Then you know what is dignity, उसके ऊपर भी उन्होंने 4 पैरामीटर्स दिए हैं. Then they went into this concept of sexual orientation, ठीक है. Then also they said that privacy and its concomitant aspects. Basically they cited the Puttaswamy judgment to overturn the Suresh Kaushal judgment. उन्होंने बोला कि sexual orientation or choice of partner basically reflects individual autonomy and it is the part of his right to privacy. तो right to privacy है तो उसमें state interfere नहीं करना चाहिए because उसमें दो couple का consent है. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स. प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स वो होते हैं जैसे जैसे एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाती है तो राइट्स भी चेंज होते रहते हैं. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को उन सारे राइट्स को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करके उसको प्रिजर्व करना चाहिए. दीज राइट्स शुड बी रियलाइज्ड बेस्ड अपॉन द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. फिर उन्होंने ना 377 एंड 375 को कंपेयर किया, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि कैसे कंसेंट जो है बेसिकली दैट वर्ड दोनों में कैसे डिफर करता है, ठीक है. फिर फाइनली उन्होंने बोल दिया कि सुरेश कौशल was overruled and consensual carnal intercourse among adults, be it homosexual or heterosexual in private space, does not in any way harm the public decency or morality. Therefore, Section 377 IPC in its present form violates Article 19(1)(a) of the Constitution, and hence Section 377 was made unconstitutional to the extent that it criminalizes the consensual sexual activity. ठीक है. अभी ना इसमें कॉन्करेंट जजमेंट भी है नरीमन का, चंद्रचूड़ का एंड इंदु मल्होत्रा का, ठीक है. सो बेसिकली ही आल्सो डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. देन नास फाउंडेशन सेम केसेस को जस्टिस नरीमन ने भी एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है अबाउट सेक्शन 377 जो सबको याद रखने चाहिए. 42nd लॉ कमीशन डिड नॉट रिकमेंड द अमेंडमेंट और डिलीशन ऑफ सेक्शन 377, ठीक है. 42nd लॉ कमीशन ने नहीं बोला था. देन बीपी जेवन रेड्डी लॉ कमीशन रिपोर्ट था 2000 का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 172nd रिपोर्ट, विच रिकमेंडेड इट्स डिलीशन consequent to changes made in the preceding sections, which made it clear that anal sex between consenting adults, whether same sex or otherwise, would not be penalized. उन्होंने बोला कि डिलीशन अगर करना भी है 377 का, ठीक है, तो तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है. Then Mental Health Act 2007, which makes it clear that homosexuality is not considered to be a mental illness. This is also very important act, Mental Health Act. फिर उन्होंने ना कैसे बताया, ये सारे केसेस उन्होंने डिस्कस किए. अनुज गर्ग, नालसा, पुत्तस्वामी, शफीन जहां, शक्ति वाहिनी, बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है टू अंडरस्टैंड about gender legislation की कैसे इवॉल्व होते गया है. They also cited the concept of John Rawls, जहाँ पे John Rawls बोलता है the liberal concept of autonomy focuses on choice and likewise self-determination is understood as exercised though the process of choosing. Then उन्होंने लॉजिक दिया कि to decriminalize section 377 के लिए उन्होंने उसमें भी पुत्तस्वामी का जजमेंट को साइड किया है, खुशबू के जजमेंट को साइड किया है, ठीक है. Then let's go to the चंद्रचूड़ जजमेंट, ठीक है. चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उन्होंने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर उसको कैसे मतलब बोला गया है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है. ही ऑल्सो वेंट इनटू लीगल फॉर्मेलिज्म. देन रीजनेबलनेस डॉक्ट्रिन के ऊपर भी वो गए थे, ठीक है. देन ही वेंट he again cited the same cases खानू वर्सेस एम्परर, ठीक है, कि उसमें बताया गया था कि अननेचुरल और अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर होगा अगर कोई भी सेक्स, देन दैट कैन नॉट बी अ वैलिड क्लासिफिकेशन. He also cited the same judgments, Air India वर्सेस नरगेश मिर्जा, अनुज गर्ग वर्सेस होटल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया. यहाँ पे ना एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा को ना
चंद्रचूड़ में बोला गया है कि दिस जजमेंट इज बेसिकली इनकरेक्ट, ठीक है, एंड आई टेल यू इन आवर रेगुलर क्लासेस हाउ इट इज इनकरेक्ट, दो ही हैज नॉट एक्सप्लिसिटली ओवररूल्ड इट, but he said that it is not good in law, and that is a very important point because the CLAT may ask you such questions. Then that is all about him. He also cited the concept of individual autonomy, ठीक है, he cited the jurisprudence thinker Rawls, उसका कंसेप्ट था एक ओरिजिनल पोजीशन का, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है, एंड देन सेम केसेस ही साइटेड शक्ति वाहिनी, शफीन जहां, देन राइट टू हेल्थ के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे जजमेंट साइट किए हैं, बंधु मुक्ति मोर्चा लैंडमार्क जजमेंट है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वाला लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, देन जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरी साइट की है जो पक्का क्लैट पूछ सकता है, जैसे बेंथम ने बोला था क्या होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, ठीक है, देन बेंथम बेसिकली टेस्टेड सोडोमिलाज ऑन 3 मेन प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, whether they produce any primary mischief, but that is direct harm to another person, whether they produce any secondary mischief, that is harm to the stability and security of society, and whether they cause any danger to society, and opine that it does not satisfy any criteria. Then he cited Mill's theory. मिल्स थ्योरी में हार्म प्रिंसिपल के बारे में बताया था. हार्म प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि स्टेट कैन इंट्रूड इनटू प्राइवेट लाइफ बाय वे ऑफ सैंक्शन ओनली इफ हार्म इज कॉज टू अदर्स और इफ द कंडक्ट इज अदर अफेक्टिंग. अगर हार्म दूसरों को हो रहा है तभी स्टेट आ सकता है, लेकिन अगर किसी को हार्म हो ही नहीं हो रहा है तो स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है. Then he again cited the concept of constitutional morality. Then basically constitutional morality and transformative constitutionalism सारे जजेस ने यूज किया गया है. एंड फाइनली उन्होंने बस वही बोला कि 377 जो है, insofar as it criminalizes consensual sexual conduct between adults of the same sex, is unconstitutional. Members of the LGBT community are entitled as all other citizens to the full range of constitutional rights, including the liberties protected by the Constitution. ठीक है, और उन्होंने बोला कि कौशल का जजमेंट को ओवररूल किया जाए. देन इंदु मल्होत्रा जस्टिस का जजमेंट है. बेसिकली उन्होंने भी वही सारी बातें बोली है जो उन्होंने बोली है बाकी सारे जजेस ने, बट कुछ माइनर पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंदु मल्होत्रा का एक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि 377 फेल्स इन बोथ ओल्ड डॉक्ट्रिन एंड न्यू डॉक्ट्रिन, ओल्ड डॉक्ट्रिन एंड न्यू डॉक्ट्रिन विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन उन्होंने आर्टिकल 15 के ऊपर भी बोला नालसा के जजमेंट को लेके. फिर उन्होंने आर्टिकल 21 को साइड करते हुए काफ़ी सारे जजमेंट्स यूज़ किए, नालसा को यूज़ किया, पुत्तस्वामी को यूज़ किया. देन राइट टू हेल्थ के ऊपर भी वो बोली, ठीक है. फिर उन्होंने ये भी बोला कि 377 कैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करता है LGBT कम्युनिटी का, उसके लिए भी उन्होंने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड खुशबू के जजमेंट को साइड किया. खुशबू जजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन इन द कंक्लूजन शी ऑल्सो सेड दैट कि 377 criminalizes consensual sexual acts of adults, that is persons above the age of 18 years who are competent to consent in private, is violative of article 14, 15, 19 and 21. It is however clarified that such a consent must be free consent which is completely voluntary in nature and devoid of any duress or coercion. अभी ना आपको जब भी concurrent judgment होते हैं तो वो लोग सब सारी बातें सेम ही बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है. आपको वो छोटी छोटी बातें पढ़नी, जैसे इन्होंने बोला कि 18 ईयर्स ऑफ एज, वो दूसरे जजेस ने नहीं बोला है, ठीक है. फिर उन्होंने ये बोला कि कंसेंट मस्ट बी फ्री. तो जो भी उनका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन हमेशा डिफर करता है सबके, हाँ मीनिंग सबका सेम ही आता है, बट उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट लिखा होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्लैट ने वैसे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है. देन उन्होंने, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 377 विल कंटिन्यू टू गवर्न नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट अडल्ट्स, ऑल एक्ट्स ऑफ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट माइनर्स एंड एक्ट्स ऑफ बेस्टिलिटी. तो 377 पूरा का पूरा स्टैट्यूट से नहीं गया है, इट इज स्टिल देयर एंड इट विल कंटिन्यू टू गवर्न अदर एक्ट्स जिसमें आपका कंसेंट नहीं है सेक्सुअल एक्ट के लिए, और बाकी दूसरे जितने भी एक्ट्स होंगे माइनर के साथ कार्नल इंटरकोर्स के, ठीक है, इन सब के लिए वो अभी भी वैलिड है. तो बस उन्होंने बाकी फाइनली वही रीजंस दिए 377 को क्यों ओवररूल किया. सो आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो.
एंड नेक्स्ट टाइम हम नया लीगल अपडेट के साथ आएंगे, बट एज आप लोगों ने बहुत हमको डिमांड किया था कि नवतेज सिंह चाहिए, बट हम इसको नवतेज सिंह जोहर जजमेंट है ये ऑलमोस्ट 500 पेजेस का है, and it is not possible to cover all those 500 pages and 60 slides just in one session. So if you guys could join our regular classes, then I'm sure that I'll be able to complete the whole judgment properly. And these slides, believe you me, these slides are enough. You don't have to read a judgment because each and every point, important point, has been covered in these slides. So thank you. Meet you next time. Stay safe.